oil production prospects and challenges in Balochistan. Next, please. ये चीज मद्देनजर रखें कि ये बलूचिस्तान से रिलेटेड है और ये कन्फाइंड रहेगा बलूचिस्तान की हद तक ऑलिव्स का। अगर जो थोड़ा बहुत मैं नेशनल लेवल पे भी इसको टच दूंगा, लेकिन मेनली मैं बलूचिस्तान पे इसको फोकस करूंगा। जो टेक्निकल नाम है वो ओली यूरोपी और ये ओलिसी फैमिली से इसका ताल्लुक है। मेडिटेरेनियन ओरिजिन जो है ये इसका जहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है और ये उसी ओरिजिन का ही क्रॉप समझा जाता था। लेकिन अब खासकर बलूचिस्तान में मैं बिलखुसूस इसके हवाले से कहूँगा, ऑलिव के हवाले से, जिस तरह से ये यहाँ पे थ्राइव कर रहा है बलूचिस्तान में, इसलिए जो इसके लिए जो कंडीशंस हैं मेडिटेरेनियन रीजन के, उससे ज्यादा ये यहाँ पे प्रोडक्शन दे रहा है और इसकी जो ऑयल रिटर्न परसेंटेज है और इसकी क्वालिटी है वो भी हाई स्टैंडर्ड की है। वो मैं आगे डिटेल में इसको डिस्क्राइब करूंगा। फिर इसकी जो लाइफ स्पेन है मुख्तलिफ लिटरेचर में एवरेज लाइफ इसका 500 ईयर से 1500 ईयर्स तक का कहा जा रहा है। लेकिन ये भी है कि फलस्तीन में और ग्रीस में ऐसे भी ऑलिव ट्रीज हैं जो मोर देन 3000 ईयर्स लाइफ के और स्टिल अलाइव, न सिर्फ अलाइव बट स्टिल बियरिंग ऑलिव ट्रीज हैं ये। इन नेचर ये ऑलिव ट्री जो है वो ग्रीन है, सॉरी एवरग्रीन ट्री है। इसकी लीव्स मतलब डिसिडियस ट्रीज की तरह विंटर में या ऑटम में शेड नहीं होते हैं और इनको ऑलिव्स को जो है वो मार्जिनल लैंड्स पे अगर लगाया जाए, मेनली जैसे कि बलूचिस्तान में, मैं आगे थोड़ा सा उसके तफसील भी फिर दूंगा कि प्लेंटी ऑफ लैंड इज अवेलेबल, क्योंकि बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट 43% ऑफ द पाकिस्तान। तो इस हवाले से यहाँ पे जो अनकल्टिवेबल या कल्चर लैंड्स वो कोई 4 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि कोई 10 लाख एकड़ के करीब है। 1 मिलियन एकड़, सॉरी। हेलो, नेक्स्ट प्लीज। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें थोड़ा सा इसके हवाले से भी मैंने ये वो दिया हुआ है, जिसकी कैलोरिक जो वो है जो ह्यूमन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो उसमें 140 to 150 कैलोरीज जो है अवेलेबल है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इसमें प्रोटीन 0.8 ग्राम्स, कार्ब्स 6 ग्राम्स, शुगर 0 ग्राम्स है, ना होने के बराबर है। इसीलिए ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा वो है, बेहतर है और रिकमेंड किया जाता है। फाइबर इसमें 1.6 ग्राम्स, फैट 10.9 ग्राम्स और फिर सैचुरेटेड जो ऑयल है मानो अनसैचुरेटेड 7.7 ग्राम्स, होली अनसैचुरेटेड 0.5 ग्राम्स। इसमें फैट्स का जो कंसंट्रेशन है वो 11 to 16%, जिसमें 70% ओलिक एसिड जो है ना वो मेनली ऑलिव फ्रूट का, यानी कि फैट्स का ज्यादातर जो 70% है वो ऑलिक एसिड है। कार्ब्स एंड फाइबर 4 to 6% एंड 50 to 80% ऑफ कार्ब जो है वो उसका कार्ब जो है फाइबर पे मुश्तमिल है। नेक्स्ट प्लीज। विटामिन ई, ये इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, जिसमें आयरन, कॉपर, कैल्शियम और सोडियम। मेन एक और चीज इसमें जो है जो एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो उसमें काफी ज्यादा हैं ऑलिव के फ्रूट में, जिसमें ओलियोरोपीन, हाइड्रोक्सी टायरोजोल, ओलिनोलिक एसिड और क्विसर्टीन,
ये क्विसेटिन बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो बाकी और भी उसमें हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज में काफी पाया जाता है, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा है ऑलिव के फ्रूट में, और ये कैंसर के अगेंस्ट काफी ज्यादा काम कर रही है। फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सा ये स्टैटिस्टिक्स हैं वर्ल्ड वाइड जो ऑलिव्स की प्रोडक्शन हो रही है, इसमें स्पेन आप देख रहे हैं कि टॉप पर है, जिसमें 5.9 मिलियन टन्स ऑफ ऑलिव्स जो है ना, और इसकी जो प्रोडक्शन है यील्ड पर एकड़ इन केजीज 928 केजी पर एकड़, ये इटली की प्रोडक्शन है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे यूएसए का जो 4000 केजी पर एकड़ है। अगरचे वहाँ प्रोडक्शन कम है, इतने ज्यादा नहीं लग रहे हैं। मेनली यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट है जहाँ पे ऑलिव्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पे, और कैलिफोर्निया की ये वो है कि बलूचिस्तान और कैलिफोर्निया दोनों रिजेंबल करते हैं टोपोग्राफिकली भी और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हवाले से भी। तो इसलिए इस बलूचिस्तान को मैं रैंक इसलिए करूंगा बेहतर कि इसकी प्रोडक्शन पर एकड़ यील्ड बहुत ज्यादा है हमारे बलूचिस्तान में यहाँ पर ऑलिव्स की, और लेकिन अभी भी हम काफी पीछे हैं। अगर देख लें यूएसए 4000 जो एक स्टेक यार्ड आप समझ लें कि इस तरह से। फिर नेक्स्ट चाइना जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसमें 3372 सेकंड है वर्ल्ड में पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन के हवाले से या यील्ड के हवाले से आप देख लें। अलबत्ता ये पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोडक्शन इन टन 101 टन प्रोडक्शन, ये भी 2019 का डेटा है, बाकी डेटा अवेलेबल उस तरह से नहीं है क्योंकि ये नई क्रॉप है, अभी तक इसमें चीजें उस तरह से ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता बलूचिस्तान में 266 टन इसकी प्रोडक्शन हुई है, 2019 का ही डेटा है। नेक्स्ट प्लीज। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि स्पेन का जो बार है और फिर इसी तरह से ग्रेजुअली फिर ये कम होता जा रहा है रैंकिंग में, आप देख लें। नेक्स्ट प्लीज। ये यील्ड में है पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन, जिसमें आप बलूचिस्तान को देख सकते हैं कि पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन में हम यहाँ पर हैं। अब हम बिल्कुल इस हवाले से कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज के सामने पाकिस्तान और फिर खासकर बलूचिस्तान उसकी कोई उस तरह से इन कंट्रीज के जो एक्सपीरियंस है या इनकी जो इंडस्ट्री वहाँ डेवलप है या इस्टेब्लिश्ड है इसकी ऑलिव्स की, उसके सामने बलूचिस्तान या पाकिस्तान की इंडस्ट्री ना होने के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद ये बार इसकी जो ये प्रेजेंटेशन है ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब तक जो ऑलिव्स की वैरायटीज बलूचिस्तान में मुतारिफ कराई गई हैं उसमें ये मेन वैरायटीज हैं, जिसमें कोरोने की ये ग्रीक वैरायटी है और इसका जो पर्पस है वो ऑयल के लिए है, तो इसका ऑयल कंटेंट काफी ज्यादा है, इसलिए इसे ज्यादातर ऑयल के लिए लगाया जाता है। कोराटीना भी इसी तरह, इटालियन लेसिनो और पेंडिडिनो, फ्रेंचियो और एस्कोलाना, ये सारी इटालियन वैरायटीज हैं और इनमें ज्यादातर ये ऑयल पर्पस के लिए, सिवाय आखिरी दो वैरायटीज की। प्लीज पिछली स्लाइड पे वापस। तो दो टेबल वैरायटीज हैं, इसमें हमदी फलस्तीनी वैरायटी है जो सिर्फ टेबल पर्पस के लिए, जिससे आप पिकल्स बना सकते हैं या उसको कन्फेक्शनरी में या दूसरे उसमें यूज कर सकते हैं। अरबिक्विना स्पेनिश वैरायटी है और अरबोसोना भी स्पेनिश, सेवेलिनो, मंजलिनो और
ओजी ब्लांका, ये भी स्पेनिश वैरायटीज हैं, इसमें टेबल और ये सारे भी नजर, इवन के ओजी ब्लांका जो है, ओजी ब्लांका ये डोल पर्पस के लिए, both फॉर ऑयल एंड टेबल पर्पस। नेक्स्ट प्लीज। ये टोटल 16 वैरायटीज हैं जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए गए इटली और स्पेन के तवसत से। इसमें मेनली ज्यादातर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इटली का है। उनकी एक प्रोजेक्ट, पिज्जा प्रोजेक्ट, उसने काफी अच्छा किक स्टार्ट दिया था इसमें, खासकर बलूचिस्तान के हवाले से। तो इसमें पिकवल वैरायटी ये भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है डुअल पर्पस के लिए स्पेन की। ये दो वैरायटीज सीरियन सूरी और केसी, ये मैंने खुद इंट्रोड्यूस किए। मैं 2006 में मैंने विजिट किया था सीरिया का। ये दो वैरायटीज मैं वहां से अपने साथ लेकर आया था, फिर यहाँ पे हमने बलूचिस्तान में इसको लगाया और इसकी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन है। और इसमें इतना ज्यादा फ्रूट लगा होता है कि ऐसे लगता है कि लीफ से या पत्तों से ज्यादा इसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है। ये इतना ज्यादा बम्पर क्रॉप देता है। तो बलूचिस्तान का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इन दो वैरायटीज को काफी ज्यादा सूट कर रहा है। फिर उसके बाद ये जरबोई वैरायटी है इसकी, ट्यूनिसिया की, ये भी डुअल पर्पस के लिए गैमलिक टर्किश वैरायटी है। और ये पिकवल, ये तो रिपीट हो गया, लास्ट भी पीछे भी इसमें आया था। नेक्स्ट प्लीज। ऑलिव क्रॉप इम्पोर्टेंस फॉर पाकिस्तान, ये क्यों जरूरी है? इस हवाले से ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारी जो एडिबल ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से पूरी करते हैं और किस तरह से। इसमें आप देख रहे हैं कि हम मेनली इसमें इसको जो है इसका जो 80% है, बल्कि इससे भी ज्यादा मैं कहूँ कि 90% जो है हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो एडिबल ऑयल का, एडिबल ऑयल जो है वो 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और जिसमें कोई 80 से 90% पाम ऑयल का उसमें शेयर है, यानी कि तमाम ऑयल्स का जो इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान। $4.5 बिलियन का हमारा जो है एनुअल इंपोर्ट बिल है। अब उसे कंपनसेट हम कर सकते हैं अगर बलूचिस्तान में इसको सही साइंटिफिक बुनियादों पे अगर हम इसको प्रमोट कर सकें। इसमें ये कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है एडिबल ऑयल का एनुअली वो है 5 मिलियन टन्स। और इसमें अगर आप देखें कि ये 24 kg ऑफ एडिबल ऑयल हमारा पर एनम हमारी ये रिक्वायरमेंट है। हमारा एक बंदा मतलब 24 kg एडिबल ऑयल पर ईयर हमारी कंजप्शन है। इस हवाले से, और ये बढ़ रहा है, जैसे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और डिमांड भी ये ईयर वाइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है इसका एडिबल ऑयल का। तो इसलिए अभी से हमें प्लानिंग करनी होगी कि हम अपने जो ये इंपोर्ट बिल है और ये जो क्वांटिटी है एडिबल ऑयल की, इसको किसी हद तक कंपनसेट कर सके। नेक्स्ट प्लीज। ये एक तकाबली जायजा है कि हमारी एग्रीकल्चर का, अगर हम देखें पाकिस्तान का हमारा जो नेशनल शेयर है एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में, ये थोड़ा पुराना फिगर है, आजकल 19 या 20% पे है और बलूचिस्तान 34% पे है। जो पूरे सूबे का जीडीपी में 34% शेयर है एग्रीकल्चर का, जो कि वर्क फोर्स जो इन्वॉल्व है वो नेशनल लेवल पे 45% और बलूचिस्तान में 70%। तो अगर आप इसको देखेंगे इसके हवाले, इससे ये चीज एक वाजे हो जाती है कि बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, या कोई और ऐसा सेक्टर नहीं है सिवाय एग्रीकल्चर के जो इस 70% पॉपुलेशन को, जो मेजर पोर्शन है पॉपुलेशन का, उसको कंपनसेट कर रहा है या उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि जो मास लैंड का जो पूरा वो है मास है वो बलूचिस्तान में अवेलेबल है। हमारे नेशनल उसका मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री।
अगर हम यहाँ देखें कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसमें ज्यादातर मेनली मेजर क्रॉप्स ने वो किया हुआ है, और सॉरी लाइफ स्टॉक ने, और फिर उसके बाद मेजर क्रॉप्स ने, जबकि 12% जो है सिर्फ माइनर क्रॉप्स जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये 12% ये माइनर क्रॉप्स यानी कि मेनली इसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं। अब ये पोटेंशियल, लेकिन जो ये भी एक हकीकत है कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं वो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। अगर हम इनको बढ़ाएं, इसकी प्रोडक्शन को, और इसका एरिया या इसका इस पाई में इसका चंक बढ़ जाए या इसका पोर्शन बढ़ जाए, तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा हौसला अफजा होगा। नेक्स्ट प्लीज। अब जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं ऑलिव्स की प्रोडक्शन की बलूचिस्तान में, इस हवाले से ये है कि वो बड़े कंजेनियल हैं या कि बड़े फेवरिंग है। उस हवाले से अगर हम देखें कि सॉइल्स जो बलूचिस्तान के हैं वो बेस्ट सूटेड है। जहाँ कहीं भी ऑलिव्स लगाए गए बलूचिस्तान में, तो सॉइल का कहीं भी इशू नहीं आया है इस क्रॉप के लिए, और ये बड़ा अच्छा थ्राइव कर रहा है और इसकी ग्रोथ बड़ी फास्ट है, और बड़ा ये बेहतरीन स्टैंडर्ड ट्रीज जो है ना यहाँ पर जो है ना इसके थ्राइव कर रहे हैं, और विद बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन। दूसरा ये कि मेनली ऑलिव्स को वेट विंटर्स और ड्राई समर्स ये परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर है बलूचिस्तान का, जो कि इस क्रॉप का नेचुरल वो है फिनोमेना। इसको सर्दियों में काफी ज्यादा बारिशें यानी कि प्रिसिपिटेशन की जरूरत है, और समर सीजन में जब ये तैयार होता है उसमें इसको ड्राई समर की जरूरत होती है, जो कि बलूचिस्तान ऑलमोस्ट 90% इसी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे प्रिवेल करते हैं यहाँ पर। और मौजूदा 15 से 20 पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान की जहाँ पर ऑलिव्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। अलबत्ता 21 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान में ऑलिव्स लगाए गए हैं, और ये बड़े अच्छी उस तरीके से जो है ना फल फूल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में कोई 80 लाख से भी ज्यादा जंगली जैतून के जंगलात, उनके पौधे यहाँ पर अवेलेबल हैं। जंगलात में जो कि शेरानी में, जोब में, और कुछ यहाँ पे हमारे कलात और खुशदार के पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर वाइल्ड ऑलिव्स काफी बहुतात उसमें बहुतात तादाद बड़े काफी ज्यादा तादाद में है। नेक्स्ट प्लीज। वाइल्ड ऑलिव के हवाले से मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे बैठी हुई है उनके नोटिस में भी ये लाना चाहता हूँ, ये इस फोरम के इस प्लेटफॉर्म से, कि जी वाइल्ड ऑलिव्स के ऊपर ग्राफ्टिंग या पैवंतकारी की जा रही है ताकि डोमेस्टिक वैराइटीज उसके ऊपर लगाकर उससे प्रोडक्शन हासिल की जा सके। अलबत्ता जो एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट मैं ये कहूँगा कि हमें इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए। वो इसलिए कि जो वाइल्ड ऑलिव्स हैं उनकी अपनी फिजियोलॉजी है, उसकी ट्री की, उसके प्लांट की, जबकि डोमेस्टिकेटेड की उसकी अलग अपनी फिजियोलॉजी है। तो ये इस पे एक बड़ा अच्छा एक कंप्रिहेंसिव और बड़े पैमाने पे रिसर्च होनी चाहिए पहले, कि आया जो वाइल्ड ऑलिव्स हैं उनको ट्रांसफॉर यानी कि उनको उनके ऊपर टॉप वर्किंग या जो वो ग्राफ्टिंग की जाए या ना की जाए। तो इस हवाले से काफी इसकी जरूरत है रिसर्च की, और रिसर्च के फाइंडिंग्स के बाद ही कुछ किया जाए तो मैं समझता हूँ ये बेहतर होगा। एक्सपेक्टेड नियर फ्यूचर ऑलिव्स प्रोडक्शन इन बलूचिस्तान टेबल में हम दिखाया जा रहा है कि ईयर ऑफ प्लांटेशन जो काफी हौसला अफजा है, ईयर बाय ईयर ये इंक्रीज हुआ है। 2013 में 27,580 इटालियन गवर्नमेंट की
मदद से उनके तवसत से जो पिज्जा प्रोजेक्ट, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। 14 में तो 82 पौधे लगे, 2015 में 13,000 पौधे लगे, फिर 2016 में कोई 57,890 पौधे लगे। और उसमें अच्छी बात ये हुई अस्सलाम वालेकुम ग्रुप के तमाम 40,000 पौधे हमने इंडिजिनसली ARI पे यहाँ पे नर्सरीज में रेस किए और वो पौधे फार्मर्स को दिए गए और जो बड़े सक्सेसफुली फील्ड में जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं। 2019 में 1,38,957 पौधे लगे और ये बड़ा अच्छा इन टर्म्स ऑफ फिगर्स में बड़ा अच्छा जंप है। फिर उसके बाद 2021 में 1,65,000 पौधे लगे। इसी तरह 2022 में 1.5 लाख पौधा लगा। ये जो साल मिसिंग डेटा मैंने रेलेवेंट अथॉरिटी से कोशिश की कि ये जो मिसिंग ईयर्स का डेटा मुझे मिले, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हुआ। अलबत्ता ये 0.6 मिलियन ट्रीज इस वक्त लगे हुए हैं, जो कि ये पौधे तो कंफर्म है। अलबत्ता ये भी है कि एक मोहतात उसके अंदाजे के मुताबिक ये फिगर डबल है, 1.2 मिलियन से भी शायद ज्यादा पौधे लगे हुए हैं इस वक्त जैतून के बलूचिस्तान में। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये वाइल्ड ओलिव के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो। आप वेट कर ले, ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप सबको मौका मिलेगा। प्रेजेंटेशन एक दफा खत्म हो जाए उसके बाद आप सब अपने क्वेश्चन और आंसर कर सकते हैं। जो अवेलेबल ऑलिव ऑयल एंड डी पिटिंग जो मशीनें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप कह लें कि जो इस क्रॉप को प्रमोट कर सकते हैं, उसमें अब तक जो अवेलेबल हैं, लोरलाई में 600 kg और 50 kg पर आवर की जो ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन की मशीन है, ये अवेलेबल है। और ये लोरलाई मेन हब है इस वक्त ऑलिव्स की कल्टीवेशन के हवाले से। और साथ साथ में ऑलिव लोरलाई के बाद किला सैफला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ऑलिव्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। और फिर तीसरे नंबर पे खुशदार में ऑलिव्स की काफ़ी अच्छी इस वक्त जो है ना प्लांटेशन हो रही है। फिर 2 ऑलिव यूनिट्स खुशदार with capacity of 80 and 200 kg per hour. फिर 1 ऑलिव यूनिट एट मुसाखिल जो with 80 kg कैपेसिटी के साथ। इसी तरह जोब में भी सिमिलर 80 kg कैपेसिटी के साथ, और इसी तरह पंजगुर में भी 80 kg पर आवर के यूनिट्स ये लगे हुए हैं। फिर रखनी बारखान में भी 80 kg पर आवर ये एक यूनिट ये भी लगा हुआ है। और इस वक्त कमर्शियल ऑलिव प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट का एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, उसके तहत ये एक वाइड यूनिट है जो ग्रेडिंग और स्लाइसिंग और डी स्टोनिंग जो करता है इसकी ऑलिव्स की, वो अवेलेबल है यहाँ पर। तो फार्मर इससे मुस्तफीद तो हो सकते हैं, अपने फ्रूट्स यहाँ ला कर जो इनके टेबल वैरायटीज हैं। अलबत्ता क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज में जो टेबल वैरायटीज हैं वो बहुत कम लगे हैं इस वक्त बलूचिस्तान में। जो है वो उनके लिए फिलहाल तो ये मशीन काफ़ी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मशीनरी जो है खासकर जो ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन की है, इनकी भी अगर तादाद बढ़ जाए, और इसी तरह जो डी पिटिंग और ये स्लाइसिंग इनकी भी अगर मशीनें और भी आ जाएं, तो ये इसके लिए काफ़ी ऑलिव को इस्टेब्लिश होने के लिए काफ़ी मददगार होगा ये। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारा इस वक्त जो ऑलिव एक्सट्रैक्ट हो रहा है ऑलिव ऑयल मशीन, वो मशीनें सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ही जो है ना उससे अब हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। जो उसका वेस्ट है उसमें अभी भी काफ़ी परसेंटेज ऑयल का उसमें रह जाता है, जो कि ज़ाया जा रहा है। अगर उसकी अगली जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम इटली से या स्पेन से हम मैनेज कर पाएँ कि हम फिर वर्जिन ऑयल भी उसमें से निकाल सकें, उसके बाद फिर पोमेस्ट और इस तरह के मजीद जो ग्रेड के ऑयल्स हैं वो उनकी मशीनरी अगर अवेलेबल हो जाए, तो ये न सिर्फ फार्मर्स के लिए बल्कि हमारी नेशनल कॉस्ट को भी काफ़ी
फेवर करेगा और हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्लीज। मसला हो रहे हैं काफी दिनों में ऑलिव्स क्रॉप एंड इट्स चैलेंजेस इन बलूचिस्तान। इस वक्त जो चैलेंजेस ये नई क्रॉप हमारे सूबे में फेस कर रही है उसमें मेनली सेपलिंग्स की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि एग्रीकल्चर रिसर्च ने शुरू में इस पे काफी काम किया, क्योंकि जो ऑलिव्स का प्रोजेक्ट, पिछले स्लाइड पे वापस जाएं, पिछली स्लाइड पे, नेक्स्ट प्लीज। तो ऑलिव्स शुरू में फार्मर्स हमारे इस क्रॉप को जो है इसकी तरफ माइल नहीं हो रहे थे, इस पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनकी एक बड़ी जो वो थी इनकी इशू उनका ये भी था, वो ये कह रहे थे कि जी इसका ऑयल हम कहाँ से निकालेंगे, किस मशीन से, यहाँ पे इसकी मशीनरी अवेलेबल नहीं है, और इसके फ्रूट के और क्या मसरफ हो सकते हैं कि उसको किस चीज के मजीद उसके हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस हवाले से हमने एग्रीकल्चर रिसर्च ने इस पे काफी काम किया और फार्मर्स को कन्विंस किया कि जी इंशाल्लाह मशीनें भी आएंगी, और जब तक आपके ये ट्रीज ऑलिव के फ्रूटिंग तक पहुंचेंगे तो वो इसी तरह से हुआ, मशीनें भी आती गई जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया। लेकिन अब मैं अगले 3-4 साल में फोर्सी कर रहा हूँ कि प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा हो जाएगी। जो मौजूदा ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीनें, उनकी जो तादाद है वो जो प्रोडक्शन है उसको हैंडल नहीं कर पाए। प्लानर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर इसकी तरफ भी तवज्जो दें ताकि मजीद जो मशीनरी है और खासकर जो दूसरे हमारे इससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी अगर पूरी हो जाए तो ये बड़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव है। एग्रोनॉमिक ये नई क्रॉस है। यहाँ पर मैं एक फार्मर करूँ, डोलाई से बिलोंग करते हैं, वहाँ के फार्मर बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए। अब उनको जो दूसरे इलाके के फार्मर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको बुलाते हैं, अपने गांव बुला ले, खासकर इसकी जो ऑलिव्स की प्रूनिंग है और इसकी नर्सरी है। नर्सरी के हवाले से अब्दुल जब्बार को काफी दस्तरस हासिल है इसके ऊपर। फिर उसके बाद रिसर्च ने ऑलिव्स क्रॉप के ऊपर जो काम किया उसके हवाले से आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन हाउस में ये बड़े हेल्थी ऑलिव्स के सैपलिंग्स है। ये हार्डली 8 to 12 मंथ्स के हैं। अब ये अपने ओवर साइज हैं या ये बिल्कुल रेडी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अगरचे इसको हॉर्टिकल्चर में नॉर्मली जो है ना टेक्निकली 18 मंथ्स के लिए नर्सरी में रखा जाता है, लेकिन ये 8 से 12 महीनों में इतने तैयार हो जाते हैं ऑलिव्स के सैपलिंग्स। ये बड़े हेल्दी पौधे हैं। ये ARI कोयटा के ग्रीन हाउस के पौधे हैं। प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज ये भी काफी ज्यादा हैं यहाँ पर। अगरचे ऑलिव्स में कोई खास पेस्ट या कोई ऐसा इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, एफिड के, और वो भी बड़ा एक शरीफ किस्म का पेस्ट है। तो सिंपल वाटर से भी, पानी के स्प्रे से भी कंट्रोल हो जाता है, या माइल्ड सा पेस्टिसाइड यूज किया जाए तो अभी तक कोई इसको कोई थ्रेट नहीं है बलूचिस्तान में ऑलिव की ट्रीज को किसी पेस्ट से। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे प्री हार्वेस्ट के जितने भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसकी काफी ज्यादा जरूरत है कि अगर हम अपने फार्मर्स को उसकी सही तरीके से ट्रेनिंग दे सकें और बड़े पैमाने पर। इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के काफी इश्यूज हैं, क्योंकि ऑलिव का फ्रूट इस हवाले से बड़ा ही सेंसिटिव है कि जब जैसे ही तैयार हो जाता है कि चंद घंटों में आपने इसको एक्सट्रैक्शन मशीन तक पहुंचाना होता है ताकि आप इससे ऑयल ले सकें।
क्योंकि अगर जितना आप इसमें देर करेंगे इसके ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होती जाएगी। तो इस हवाले से हमें एक बड़े पैमाने पे एक प्रोग्राम, खासकर मैं पीएचडी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, वो अगर ये पॉइंट नोट कर लें, ये फार्मर्स को प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट की ट्रेनिंग के हवाले से अगर वो कुछ कर सके तो एक बहुत होगा। फिर इसके बाद ऑयल एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज इनकी अगर बढ़ाई जाए और इनके जो फासले हैं कि क्योंकि बलूचिस्तान एक बड़ा सूबे जो एग्रीकल्चर है वो पॉकेट्स में है हमारे बाकी सूबों में, क्योंकि यहाँ पर फासले बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए भी बढ़ाई जाए तो मैं ये समझूंगा कि ये भी इस क्रॉप को प्रमोशन में बहुत ज्यादा एक मददगार होगा। नेक्स्ट प्लीज। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑलिव्स का जो लेबोरेटरीज है वो नापैद हैं, बलूचिस्तान में ना होने के बराबर हैं। ये कमर्शियल स्केल पे जो ऑलिव्स की कल्टीवेशन का जो प्रोजेक्ट है उसमें एक लेबोरेटरी ARI में अब स्टेब्लिश हुई है, लेकिन वो लेबोरेटरी नाकाफी है बलूचिस्तान के प्रोडक्शन के हवाले से अगर अब देखा जाए। इसी तरह ट्रेनिंग्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें फार्मर्स भी, जिसमें जो रिसर्चर्स और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और उससे इस क्रॉप से रेलेवेंट यानी कि उससे प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से, सॉइल के हवाले से जो टेक्निकल हैंड्स हैं उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो ट्रेनिंग्स इसके हवाले से मैं ये कहूँगा जो बिजनेसमैन हैं और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टोरेबिलिटी ऑफ ऑलिव्स ऑयल, इसके हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे इतनी ज्यादा आगाही नहीं है हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को। मैं ये कहूँगा कि जी कि ऑलिव्स का जो ऑयल है उसको अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए, ये 2 साल तक हम इसे रख सकते हैं बगैर इसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब किए। जो बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑलिव्स हैं इससे भी हमारे फार्मर्स उस तरह से वाकिफ नहीं है, तो इस हवाले से काफी ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वो अपने प्रोड्यूस का जो खास कर टेबल वैरायटीज हैं उसके बाय प्रोडक्ट्स जो है ना वो बना सके। इसके अलावा मार्केटिंग के भी बड़े इश्यूज हैं, जो भी पैदावार हो रही है हमारी ऑलिव्स की उसकी कोई प्रॉपर मार्केट इस वक्त न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है खासकर जो ऑयल है वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में फार्मर्स एज इट इज जो है ना वो जो बिजनेसमैन है वो आकर इसे ले जाते हैं परचेज करके। तो इस हवाले से जो हाइजीन के कंडीशंस के जो इश्यूज हैं और क्वालिटी के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोल है। अगर हम पीएचडी के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दें तो ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू हो सकेगा इस क्रॉप के लिए, ऑलिव के क्रॉप के लिए, और जो फार्मर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उनको उनकी पैदावार का सही मुनाफा उनको मिल सकेगा। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा प्राइवेट सेक्टर बहुत ही लाजमी है कि वो इन्वॉल्व हो, जो कि अब तक ये वाला गैप जो है ये अभी तक फिल नहीं हुआ प्राइवेट सेक्टर का। नेक्स्ट प्लीज। बहुत शुक्रिया सबका।